दोस्तों भारत में हर कोई जानता है पाकिस्तान हारने के बाद एक बार फिर आता है और इसीलिए हमें तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान ने दोस्तों कुछ वैसा ही अफगानिस्तान के साथ किया है और यहाँ पे दोस्तों जिस प्रकार का धोखा पाकिस्तान ने दिया है, इससे एक बात क्लियर है, आप पाकिस्तान पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई करता भी नहीं है। अफगानिस्तान के साथ एक तरफ सीज फायर की भीख मांगी गई थी पाकिस्तान से, उसके बाद दोस्तों इसी सीज फायर के बीच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली इसमें अफगानिस्तान के क्लब लेवल के क्रिकेटर्स भी मारे गए इस एयर स्ट्राइक्स में, यानी कि पाकिस्तान ने सिविलियंस को चुन चुन के मारा है। अब दोस्तों यहां पे देखने वाली बात यह है कि अफगानिस्तान के ऑफिशियल का कहना आ गया है, तालिबान ऑफिशियल है, कह रहे हैं कि देखिए इसके साथ पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेट कर दिया है, यानी कि अब जवाब भी देखिए दिया जाएगा। हालांकि हम चाहते हैं पीस बना रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम अपनी रक्षा नहीं करेंगे। दोस्तों यहाँ पे ट्रंप भी उछल गए। कल रात को ट्रंप भी आके बोले कि आई एम वेरी गुड एट सॉल्विंग वॉर्स, ये मेरे लिए बड़ा सिंपल वॉर है, मैं तुरंत सॉल्व कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान तब से ट्रंप को कह भी रहे थे आइए हुजूर आप ही हमें आके बचाइए, तो ट्रंप भी यहाँ पर आने वाले हैं। इसके साथ दोस्तों देखने वाली बात यह है, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे मैंने राशिद खान जी की तस्वीर क्यों लगाई है। दोस्तों क्योंकि राशिद खान जी जो कि स्टार हैं अफगान क्रिकेट के, इन्होंने बड़े ही गंभीर आवाज में पाकिस्तान की भत्सना की है। अब दोस्तों ये कैसे बिल्कुल उल्टा है हमारे क्रिकेटर्स के रिस्पांस की तुलना में, आपको मैं दिखा दूंगा विद ड्यू प्रूफ एंड ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम। लेकिन दोस्तों बहुत सारी चीज है जो हमारे क्रिकेटर्स इनसे सीख सकते हैं। क्या इनका रिस्पांस है, किस प्रकार से पाकिस्तान को पिन पॉइंट करके इन्होंने उनकी भत्सना की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम जरा देखें। आप देख सकते हैं 8 लोग मारे गए कल के पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में, रात को हुआ है। करीबन करीब ये न्यूज़ आते-आते 11:30 बज गया, लेकिन हुआ था कल रात को 8 बजे। अफगानिस्तान के बॉर्डरिंग प्रोविंसेस से न्यूज़ थोड़े लेट ही आते हैं। दोस्तों यहाँ पे 3 अफगान क्रिकेटर्स भी इसमें मारे गए। राशिद खान भी बहुत ही ज़्यादा सैडेंड थे और पाकिस्तान के इस अटैक को नाम लेके कहा इमोरल है, बार्बरिक है। हमारे यहाँ जब पहलगाम हुआ था, तो कोई पाकिस्तान का नाम ही नहीं ले रहा था। ये बहुत खिला बड़ा बुरा है, इंसानियत के खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान का किसी ने नाम नहीं लिया था, जैसे वो आसमान से टपके थे। वैसे ही ऑपरेशन सिंदूर में भी हम अपने फोर्सेस के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के खिलाफ है ना, ये किसी ने नहीं कहा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं राशिद खान है किस प्रकार से अपने देश के साथ खड़े हैं दुश्मन के खिलाफ। यही अप्रोच होता है और यही अंतर भी हो गया है कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेटर्स और बाकी में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान ने वायलेट किया 48 आवर सीज फायर, तो इसको भी जना देखेंगे। और सीनियर तालिबान ऑफिशियल ने कह दिया आपने सीज फायर ब्रेक किया है, इसका हर्जाना तो देखिए भरना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान ने ट्रंप को इनवाइट भी किया था, कहा था मोस्ट वेलकम, ट्रंप आए अफगानिस्तान से मीडिएट करें। अब दोस्तों ट्रंप ने सुन लिया है, उन्होंने कह दिया है पाकिस्तान अफगान कॉन्फ्लिक्ट वुड बी इजी फॉर मी टू सॉल्व। इतना इजी होता ना साहब तो ये तालिबान के खिलाफ आप मोर्चा छोड़ के भाग नहीं गए होते। जो दुम दबा के अमेरिकन फोर्सेस भागे थे, आप ही के लीडरशिप में वो डील साइन किया गया था तालिबान के डर से, उनके आतंक से ही, कि आप इस प्रकार से इज्जत बचा के भागे थे वहां से। इतना आसान होता तो ये दिन आप नहीं देखे होते, तो ये बात आप ना ही करें। लेकिन एक बात दोस्तों देखने वाली है, देखिए तालिबान वे ऑफ लाइफ क्या, बेसिकली दोस्तों पश्तून वे ऑफ लाइफ अगर आप देखें तो उसमें पश्तून वली उनका कोड ऑफ कंडक्ट है जो चलता है, जिसमें बड़ा क्लियर है बदला बहुत इंपॉर्टेंट है। बदला दोस्तों पश्तून वली यानी पश्तून वे ऑफ लाइफ में पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। यानी कि दोस्तों वो जो है ना लाइन, बाप का बदला दादा का बदला सबका बदला लेगा, तो ये एक्चुअल वहां पे आपको देखने मिलता है, क्योंकि ये ऑनर के साथ जुड़ा है। अगर आपके इज्जत का किसी ने हनन किया और आप उसका बदला नहीं ले पाए, तो आपके तरफ उंगली उठती है। ये वहां नहीं कहता कि वाह आपने माफ कर दिया, ना ना ना, ये सब नहीं है। वहां बड़ा क्लियर है, अगर आप बदला नहीं ले पाए तो आप अपनी मान, आप अपनी मर्यादा, आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर पाए और आप तुच्छ प्राणी हो गए अगर आप वो नहीं कर सकते। तो ये मान के चलना पाकिस्तान के इनोसेंट सिविलियन स्पेशली क्रिकेटर्स को मारना अफगानिस्तान बख्श देगा, तालिबान बख्श देगा। तो देखिए वो तो होने से रहा, तो अभी क्या स्टेटस है, उसके बाद क्या हुआ है, आइए जरा उस पर भी चर्चा करते हैं। इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। करंट स्टेटस क्या है देखिए दोस्तों, फर्स्ट राउंड ऑफ बॉर्डर वॉर या आप बॉर्डर अटैक कह लीजिए, स्कर्मिश कह लीजिए, वो जो हुआ उसके बाद पाकिस्तान का क्या हालत हुआ आप सभी ने देख लिया। क्या टैंक, क्या पाकिस्तानी पतलूने, सबकी परेड लगाई गई। पाकिस्तानी टैंक भी सड़क में घुमाए गए, उनकी
फौजियों की पतलूनें भी और बंदूक भी। अब इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान क्या किया, भागा भागा गया सऊदी कतर के पास। आपको याद ही है मैंने बताया था, कहा था अल्लाह के लिए हमें बचा लो, यही उनके लाइन थे, फॉर गॉड सेक सेव अस फ्रॉम दीज अफगान्स, ये उन्होंने कहा था, यही कहा होगा जो मैं कह रहा हूं। तो यहां पे दोस्तों, यहां पे सीज फायर देखिए, उसके बाद उनके इंसिस्टेंस पे पाकिस्तानियों के अफगानिस्तान माना, 48 घंटे का सीज फायर हो गया था। अब दोस्तों क्या हुआ, पैरेलली दोहा में, कतर में वार्तालाप चल रहा था तालिबान और पाकिस्तान के बीच में। फिर क्या हुआ, ये 48 आवर्स जैसे ही खत्म हुए, इस बीच में कतर में जो टॉक्स चल रहे थे, इसको ध्यान में रखते हुए दोनों ही पार्टी ने कहा कि ये सीज फायर एक्सटेंड कर दिया जाता है जब तक हमारे टॉक्स खत्म ना हो जाएं। लेकिन क्या हुआ, एक तरफ दोस्तों पाकिस्तान ने इस प्रकार का निकलवाया डील कि हां सीज फायर चल रहा है, दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक्स किए गए पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान के पख्तिका प्रोविंस में। आप देख रहे हैं दोस्तों, यहां पे है ये पख्तिका प्रोविंस। यहां पे क्या है दोस्तों, ये खैबर पख्तूनख्वा है। खैबर पख्तूनख्वा ये वाला पूरा प्रोविंस है पाकिस्तान का, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इससे लगा हुआ। और यहीं पे अगर आप देखें तो पश्तून्स रहते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान या पाकिस्तान तालिबान भी यहीं पर रहता है। तो इस इलाके में जैसा हुआ यूं दोस्तों, कल आपको याद ही होगा पाकिस्तान में 2 बहुत बड़े बॉम्बिंग्स हुए जिसमें टीपीपी ने जिम्मेदारी ली। तो उसी के रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने बॉर्डर पार करके बॉम्बिंग की है, यहाँ पे एयर स्ट्राइक्स किए गए हैं। और इसके साथ अगर आप देखें तो किसको चुन चुन के मारा गया पाकिस्तान के द्वारा, इनोसेंट सिविलियंस को। 10 सिविलियन मारे गए जिसमें 2 मासूम बच्चे भी थे दोस्तों। आप सोच सकते हैं कितनी महिलाएं थी। इसके सिवा लोकल अफगान क्रिकेटर्स, क्लब लेवल प्लेयर्स थे दोस्तों, जिनको आप यहां पे देख रहे हैं। आप ये देख सकते, सिबगातुल्लाह, हरून, कबीर आगा, इन सब को मारा पाकिस्तानियों ने एयर स्ट्राइक करके। ये बच्चे कर क्या रहे थे, ये बस खेलने गए थे। और उसके साथ बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड आउटरीच हुआ है अफगानिस्तान के क्रिकेटिंग कम्युनिटी और स्पोर्टिंग कम्युनिटी में। आप देख सकते हैं ये जो 3 क्रिकेटर्स का डेथ हुआ, उसके बाद अफगान क्रिकेट स्टार मोहम्मद नबी तो रोने लगे। इसके सिवा कहा ये सेंसलेस ट्रेजेडी है। राशिद खान देखिए क्या रिस्पॉन्स है, ये होता है रिस्पॉन्स, आई एम डीपली सैडेंड बाई लॉस ऑफ सिविलियन लाइव्स इन दी रीसेंट पाकिस्तानी एरियल स्ट्राइक्स। हमारे क्रिकेटर्स के जैसा नहीं, आसमान से कोई आया है, कौन किया नहीं मालूम, आसमान से कुछ हो रहा है साहब। देखिए, बस मैं ऐसा नहीं कि विराट कोहली को पॉइंट आउट कर रहा हूं, हमारे अधिकतम क्रिकेटर्स का सिमिलर पैटर्न का रिस्पांस आपको देखने मिला है। यही है, सभी का यही रहा है। बस राशिद खान स्टार क्रिकेटर हैं तो उनकी बराबरी का भारत में विराट कोहली है, इसलिए मैं इनका नाम ले रहा हूं। अदरवाइज सेम रिस्पॉन्स। अगर आप एशिया कप का ढोंग और पाखंड अलग रख दें तो वो अलग चीज है, वो हमें मालूम है, पब्लिक प्रेशर में उनको करना पड़ा। अदरवाइज नेचुरल रिस्पॉन्स यही था जो सारे क्रिकेटर्स का आपने देखा है, विद फ्यू एक्सेप्शन। कौन से एक्सेप्शन थे आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ये देखिए, वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद एंड सैल्यूट आवर आर्म्ड फोर्सेस। ये तो खैर बात का ऑपरेशन सिंदूर हो गया, ये पहले वाला है, पहलगाम हमला। डीपली सैडेंड बाय हीनस अटैक इन पहलगाम ऑन इनोसेंट पीपल, heartfelt condolences to families of the victim, praying for peace and strength to families for all those who lost their lives and justice to be served for this cruel act। क्या मतलब है साहब, आसमान से टपका, जस्टिस किसको सर्व करना है? बोलिए ना साहब, पाकिस्तानी आतंकी है, बोलने में क्यों शर्म आती है, ब्रांड डील कट जाएंगे क्या आपके? साफ साफ बोलिए। और ये सारे क्रिकेटर्स की बात है, बॉलीवुड से तो शायद वो भी नहीं आया कुछ इक्का दुक्का के सिवा। खैर दोस्तों, यहां पे देखिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विथ एंड सैल्यूट आवर आर्म्ड फोर्सेस for fiercely protecting our country in these difficult times. We are forever indebted to our heroes for their unwavering bravery and heartfelt gratitude for the sacrifices they and their families make for our great nation. Against whom? आसमान से कोई आता है? बोलिए ना, पड़ोस में देश है जो कि इंसानियत की, मानवता की, हर प्रकार की बर्बरता की सीमा पार कर चुका है। नहीं बोलेंगे। लेकिन देखिए, आप जैसे लोगों के लिए, जितने भी क्रिकेटर्स हमारे थे, उनके लिए बहुत बड़ा लर्निंग लेसन है। जरा देखिए, recent Pakistani aerial strikes on Afghanistan, a tragedy। ये वो ट्रेजेडी है जिसमें कई विमेन, कई चिल्ड्रन, एस्पायरिंग यंग क्रिकेटर्स जो कि एक समय में अपने देश को रिप्रेजेंट करना चाहते थे दुनिया में, वो सब मारे गए। इमोरल है, बारबेरिक है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना। ये अनजस्ट, अनलॉफुल एक्शन, ग्रेव वायलेशन है ह्यूमन राइट्स का, अननोटिस्ड नहीं होना चाहिए। इस प्रीशियस इनोसेंट सोल्स जो मारे गए हैं, एशियन क्रिकेट बोर्ड का जो डिसीजन है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट को बॉयकॉट किया जा रहा है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। इस वक्त मैं अपने देश के लोगों के साथ खड़ा हूं, देश की डिग्निटी के साथ खड़ा हूं। वो सबसे पहले है, बाकी चीजें बाद में। ये होता है। आप देख रहे हैं अंतर, आप देख लीजिए लाइन में कैसा अंतर है। आगे सुनिए, एसीबी ने, एशिया अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक मॉर्निंग स्टेटमेंट दिया, कहा ये स्ट्राइक्स जो है बारबरिक है
और ट्राई नेशन सीरीज जो होने वाला था पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तीसरा देश या तो यूएई या तो बांग्लादेश होने वाला था। अफगानिस्तान ने कह दिया हम इसे बॉयकॉट कर रहे हैं, हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ। और इसके साथ सवाल पूछा जाना चाहिए, अगर रशिया को आप ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने से रोकते हैं तो पाकिस्तान को भी क्रिकेट में पार्टिसिपेट करने से रोकिए, क्योंकि अफगानिस्तान और भारत दोनों ही इसे बॉयकॉट कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ खेलने लायक संबंध ही नहीं बचे हैं, तो क्या वो समय आ गया है? आगे सुनिए। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो ट्रंप भी आ गए। कल रात की ही बात है, ट्रंप ने कह दिया मैं बड़े आसानी से पाकिस्तान अफगानिस्तान के इस युद्ध को या टेंशन को सॉल्व कर दूंगा। मैंने कई कन्फ्लिक्ट रोक दिए, 8 9 जो भी नंबर उनके मन में आता है सुबह उठ के वो बोल देते हैं। तो इसी में उन्होंने कहा कि देखिए मैं जानता हूं पाकिस्तान ने अटैक किया है अफगानिस्तान को, इन्होंने कहा है। आगे उन्होंने कहा ये बड़ा आसान होगा मेरे लिए सॉल्व करना। आगे सुनिए, मैं लेकिन यूएस चला रहा हूं इस बीच में, मुझे लेकिन वॉर सॉल्व करना बड़ा पसंद है। कभी-कभी वॉर नहीं होता है तो शायद वॉर लगा भी देता हूं। तो आगे सुनिए, मुझे बड़ा पसंद है वॉर सॉल्व करना, जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं लोगों को मरने से बचाना चाहता हूं। मैंने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइव्स बचाए हैं। पता नहीं शायद शायद ही अमेरिका के इतिहास में इतना बड़बोला प्रेसिडेंट कभी आया होगा। लेकिन चलिए अब ट्रंप है तो झेलना तो सभी को है। खैर दोस्तों यहाँ पे तालिबान से क्या जवाब आया है देखिए। अक्टूबर 17 को जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसके बाद तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कह दिया कि देखिए पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया है, अफगानिस्तान रिटेलिएट करेगा। तालिबान डायलॉग प्रेफर करता है वॉर के ऊपर, लेकिन राइट टू डिफेंड इटसेल्फ वो रखता है अपने हाथ में। बाकी तालिबान फोर्सेस अगर आप देखें तो डूरन लाइन में हाई अलर्ट पर है। रीइंफोर्स पोजीशंस हुआ गया है जितने भी बॉर्डरिंग प्रोविंसेस हैं। आप देख सकते हैं पाक्तिका, पाक्तिया एंड कुनार, ये जितने भी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सभी के सभी बॉर्डरिंग प्रोविंसेस है। यहाँ पे कुनार है, यहाँ पे पाक्तिया है, यहाँ पाक्तिका है, यहाँ खोस्त है। तो इस इलाके में आप देख सकते हैं ये सभी का सभी खैबर पख्तूनख्वा से लगा हुआ इलाका है। और वहीं पे हाई से काफी ज्यादा यहाँ पे रीइंफोर्स किया जा रहा है, क्योंकि उसी के उस तरफ टीपीपी भी एक्टिव है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी। तो हो सकता है पाकिस्तान बॉर्डरिंग प्रोविंसेस वहां पर हमला करे। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो एक बात जाननी होगी कि पाकिस्तान के ट्रेडिशन में बदला तो देखिए लिया जाता है। अंग्रेजों ने ही कहा था सेव मी फ्रॉम द टाइगर्स टीथ, द कोबराज बाइट एंड द अफगान्स वेंजेंस। इसका मतलब जानते हैं, मुझे जीवन में 3 चीजों से बचाएं। एक है टाइगर के दांत, दूसरा है कोबरा का जहर और तीसरा है अफगानिस्तान का बदला। एक बार उन्होंने सोच लिया प्रतिशोध लेना है, बदला लेना है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा और फिर बचना तो लगभग असंभव हो चुका है। तो पाकिस्तान कुछ उन्हीं को ललकार रहा है। शायद ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना इसे नहीं कहेंगे तो पता नहीं किसे कहेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी के 6 वीडियोस आपके लिए आ गए हैं, जल्दी से जाइए जाके जुड़िए। वैसे ही हिस्ट्री भी चल रहा है, पॉलिटी भी चल रहा है, वन शॉट। जी हाँ, एक बार ये वीडियो देखिए, जीवन भर के लिए चीजें याद हो जाएंगी, हमेशा ये सब के लिए आप समझ जाएंगे, कुछ रटना नहीं पड़ता। तो यूपीएससी मंजिल हमारा चैनल है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, इसका फायदा उठाएं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल कोर्स हम इस प्रकार से पढ़ा रहे हैं। इसके सिवा यहाँ पे दोस्तों 17,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिल रहा है। लेकिन ये ऑफर आप देख सकते हैं 19 अक्टूबर को खत्म होने वाला है। तो जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपको सिर्फ इतना ही नहीं, आपके लिए एक स्पेशल बैच भी हमने स्टार्ट किया है। वैसे 10,000 का है, लेकिन आपको हम बिल्कुल फ्री में करा रहे हैं, जिसमें कंप्लीट यूपीएससी मेंस कवरेज, जीएस 1 2 3 4 ऐसे सब कुछ इंक्लूडेड है। मॉक ड्रिल होता है हर हफ्ते आपके लिए, टाइम बाउंड आंसर राइटिंग भी हम लाए हैं, मॉक टेस्ट विद मॉडल आंसर्स होता है, डेडिकेटेड मेंस नोट्स है, 1 पेज समरी आपको मिलता है। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ें, बिल्कुल फ्री इस वक्त मिल रहा है ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा आपके लिए दोस्तों बहुत सारे बैचेस हम लेकर के आए, हिंदी, इंग्लिश सभी में बैचेस चल रहे हैं, तो इसको आप मिस नहीं कर सकते। जल्दी से जाएं, जाके जुड़े। पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन का।